डियर पेरेंट्स, एक छोटी सी बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। हम अपने बच्चों हमेशा उनकी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें समझाते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उनको चीज़ें बोलते रहते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खुद पर फोकस करने की हमें वाकई ज़रूरत है। एक छोटा सा पॉइंट उसी रिगार्डिंग आपसे बोलना चाहूँगी। अपनी बातचीत का रवैया अपने बच्चों से, वो जिस भी एज में है, जब आपको लगे कि चीज़ें एट पार जा रही हैं तो आप रिएक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं या आपको लगता है कि हाँ आपका बच्चा आपकी बात समझता है, प्लीज़ आप अपने बातचीत के दौरान थोड़ा सा अपने वर्डिंग्स को और अपनी टोन को हमेशा एक सजेशंस के तौर पर वहाँ पर रखिए। बच्चों को ईजी होगा आपकी चीज़ों को पिक एंड चूज़ करना। देखिए, पिक एंड चूज तो हम करना सिखाते हैं उनको बचपन से ही। आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो ले लो, वो खा लो। आपको क्या अच्छा लग रहा है आप वो पहन लो। आपको कहाँ जाना पसंद है आप बताओ, हम लेकर चलेंगे। ये तो हम उनको स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं। और जब थोड़ा सा वो बड़े हो रहे हैं फिर हम उनको एकदम से आदेश देना शुरू कर दें, उनके ऊपर हम एकदम से क्लेम करना स्टार्ट कर दें, यही करना, यही होना चाहिए, सिर्फ यही होगा। वर्क नहीं करेगा ये चीज़ लंबे स्तर तक वर्क नहीं करेगी। तो बस थोड़ा सा अपने उस टोन को और अपने माइंडसेट को देखिए। टोन से भी पहले माइंडसेट मैटर करेगा। टोन आप बाहर बोल रहे हैं, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उस टोन को तो आप सुधार सकते हो। लेकिन जो माइंडसेट है ना, यदि वो आपने अपना स्वयं का करेक्ट नहीं कर रखा है, वहां पर अगर आपने चीजें थोपने जैसी रख रखी हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं कर पाती। इसलिए प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी, आदेश देना ठीक नहीं है। अपनी चीजों में ऑप्शंस रखिए, अपनी चीजों में हमेशा सुझाव रखिए। बच्चों के लिए इतने ऑप्शंस आप उनको दीजिए कि उनको ये लगे कि यू आर सो वर्सेटाइल। मेरे पेरेंट्स कितने मीन्स हमेशा वो मुझे मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा ऑप्शन दे देते हैं। मेरे लिए आप इतने सॉल्वर की तरीके से सामने निखर के आते हो। और सॉल्व हमेशा एक ही चीज से नहीं हो सकता इंसान। कभी कभी हमें वहां पे मल्टीपल आइडियाज लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस अलग अलग है, बच्चों की एजेस अलग अलग है, उनकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। और ये तो हमें पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा, किसी माँ बाप के 2 या 3 संतान है, उसको अच्छे से पता होगा कि मेरा कौन सा बच्चा किस चीज़ से मेरे क्लोज और मेरे से दूर जाता है। बहुत से बच्चे सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से मान जाते हैं, कुछ बच्चे हमेशा लॉजिक डिमांड करते हैं, कुछ बच्चे अलग ही ट्रैक। सबके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ हमें अपने पर काम करने की ज़रूरत है। यदि हम वहाँ पर मल्टीपल आइडियाज़, एक ग्राउंड तैयार करके रखेंगे, बच्चों को ऑप्शंस देंगे, आपसे दूर नहीं जाएगा आपका बच्चा। और सिर्फ हम यही तो चाहते हैं। आप अपने आप को एक आंसर की बनाइए। आंसर की में सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ सिर्फ ये ठीक है। ये कोई गणित का सवाल थोड़ी है कि आंसर सिर्फ वही आएगा। एनी हाउ कि अगर आपको वही चाहिए तो वो भी आप उसको बोलो कि नहीं ये है तो यही चाहिए, लेकिन फिर भी अपने अंदर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रखिए। कोशिश करिए कि उसका अगर ये आंसर ठीक नहीं है तो चलो ठीक है ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो चलो ये कर लेते हैं। कीप ऑप्शंस विद यू इन योर माइंड प्लीज। आपकी और आपके बच्चे की जर्नी इजी रहेगी। नमस्कार।